एक बहुत पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ सब देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, राजा रियाज एक जाहिल इंसान आप सबके इल्म में, और जो इसको वोट देते हैं मेरे ख्याल उससे भी बड़े जाहिल है। इसने इमरान खान के साथ गद्दारी की और उसके नतीजे में इमरान खान की गवर्नमेंट हाथ से चली गई। इन्होंने वोट तो नहीं डाला, मगर क्योंकि वोट कम हो गए थे तो उसकी वजह से फिर पार्लियामेंट में इमरान खान अक्सरियत खो बैठा था। अब इसके साथ जो कुत्ते वाली पार्लियामेंट में हो रही है, इसकी जुबानी सुनते हैं और इस पे आज बातचीत करेंगे, और भी पाकिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल उस पर बातचीत करेंगे। जी, इसी असेंबली में तरीके एतमाद आई और वजीर आजम साहब को जो बातें मैंने की थी कि उनकी सारी बैसाखियां भी टूट गई, उनके अतादी भी उनको छोड़ गए, और हम लोग जो पहले उनसे नाराज थे जो इधर बैठे हुए हैं, हम तमाम ने, हालांकि हमने वजीर आजम के खिलाफ वोट नहीं डाला, लेकिन हम वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में सबसे आगे थे। ये राना तनवीर साहब तवज्जो करे, राना तनवीर साहब मौजूद हैं कि उस अदम एतमाद में सबसे आगे जो रावल दस्ता था वो हम लोग थे। अगर आज इमरान खान को किसी पे गुस्सा है या कभी वो इख्तिदार में आ गया, पहले तो इंशाल्लाह आएगा नहीं, तो उसका निशाना हम होंगे, लेकिन हमें उसका कोई डर नहीं। मेरे यहाँ पे एमक्यूएम वाले दोस्त बैठे हैं, बाप के दोस्त बैठे हैं, और जमातों के दाती बैठे हैं, राना तनवीर साहब गवाह हैं, और भी लोग गवाह हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको आज हम नजर नहीं आते, जो आज हमें पहचानते नहीं। उनमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं, जिनको हमारी नजर आज हम नजर नहीं आते, वो हमें आज पहचानते नहीं, शायद उन्हें मेरा नाम भी ना पता हो, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। पाकिस्तान की तारीख इस बात को भूल नहीं सकती कि इमरान खान जैसे। अच्छा, ये आप को मैंने जो अभी सुनाई इसकी बकवास है, ये मैंने सोशल मीडिया से ली है। ये वो बंदा है जिसकी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा। आप ये कहता है ये हमें पहचानते नहीं। इस हरामखोर की औलाद से बंदा पूछे कि लानती किरदार ये बता कि ये अवाम को पहचानते, ये तो 22 करोड़ अवाम को नहीं पहचानते, ये तो उन लोगों को नहीं पहचानते जो इन्हें 30 साल से वोट दे रहे हैं। उस दिन पिछले दिनों आपके इल्म में नून लीग की एक खतून आई हुई थी, वो बाद में मेरा पीटीआई में शामिल होगी। वो कह रही थी मुझे, मैं जब भी आती हूँ मुझे जलील किया जाता है। तो ये एक गद्दार है। मैं आज ही आपको बताऊंगा कि इन गद्दारों ने जो आज तक नुकसान पहुंचाया, मैं पहले भी ये वाकया बयान कर चुका हूं कि 2 गद्दारों की वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी, जंग हार गया था। उसके बाद एक लंबा अरसा गुलामी का चला, 20-24 करोड़ लोगों के ऊपर 70,000 गोरों ने गवर्नमेंट की। उस वक्त 2 गुलाम थे और 2 गद्दार थे। आज तो ये पार्लियामेंट में सारे गद्दार बैठे हुए। आज तो हमारी जो और भी इदारे हैं उनमें भी गद्दार बैठे हुए हैं, मैं नाम क्या लेना उनका। ये गद्दार जो हैं ये हैं असल में नुकसान। इसका नाम सुनहरी हरफों में नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम अभी ये असम्बलियाँ जब ख़त्म होंगी या जब भी इंतखाबात होंगे, अपने हल्के में नहीं जा सकेंगे ये लोग। इनका पता चल गया है कि जो लोटे, जो स्पीकर मवीकर, जो पंजाब असम्बली में भी आप सबके इल्म में है, वो हिना परवेज ने जिनको खुश किया था, वो सब अब उनको टिकटें नून लीग नहीं दे रही। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो हरामखोर इस तरह के हैं जो बिक जाते हैं, इसने पैसे भी लिए होंगे। अब वो लहदा इसको कहेगा कि हरामखोर तू अब हमारे खिलाफ बोल रहा है, तेरा मुंह बंद करने के लिए तुझे इतनी बड़ी हड्डी दी थी, जितनी बड़ी ये लाश है, ज़ाहिर उस हिसाब से इसको उन्होंने पैसे भी दिए होंगे। मगर मेरा ख्याल है कि वो थोड़े से दिए होंगे क्योंकि इसकी औकात नहीं है इतनी, इसको ज़्यादा वो कोई हड्डी शड्डी डाले, हो सकता है दिलासा ही दिया हो। ये जो लोग असम्बली में बैठे हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल रहा था। साथ की कोर्ट किरली छतीरा नल जप्पे दसो तू ओते
दोबारा वोट लेने के नहीं लेने, सुप्रीम कोर्ट के जजें के खिलाफ वोट। मैं इसलिए आपको इनकी औकात बता रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि हमेशा गद्दारों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। गद्दारी ये नहीं होती कि आपने कोई जंग के दौरान ही करनी है। हर जगह पे पार्लियामेंट में गद्दार मौजूद है, अदारों में गद्दार मौजूद है, जहां भी आप चले जाएं वहां पे आपको नजर आएंगे। अभी एक और इनके लिए मसला बना हुआ, ये कह रहे सारे कि जी अदालत का फैसला गलत है। और हरामखोरों, अगर आपने कोई काम ठीक किया हुआ है, आप, इमरान खान यही कहता है ना कि अवाम में निकलिए, अवाम में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कौन अवाम किसको वोट देती है किसको नहीं देती। अवाम में जाने के ये काबिल नहीं है। कल वो मरियम बड़े खराज तहसीन पेश कर रही थी, फलां को, और इनको जरा पब्लिक में निकालो। मैदान में, जब मैदान सजता है तो फिर पता चलता है कि इन लोगों के ने क्या कारनामे किए। फिर अवाम बताती है उनको, जिस तरह ये नून लीग के लोग बाहर नहीं निकल सकते, जनरली बाहर निकल सकते। हमारे वो जो कमरजीत बाजवा, उसको जिस तरह जूता पड़ा, वो जूते की वजह से डिप्रेशन में चला गया और वो अब घर में बैठा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि एक जूता पड़ गया है, आगाज हो गया है, अब ये मेरा ख्याल है पढ़ते ही रहेंगे। और पढ़ने भी चाहिए, इसमें कौन सा मसला है। मेरा ख्याल जिसको भी नजर आएगा वो अपना पाकिस्तानी अगर हुआ मुहिब्बे वतन तो वो अपना हक अदा करेगा। और ये हाफिज साहब को भी समझना चाहिए कि आज उसको पढ़ रहे तो कल किसी और को ना पढ़ जाए। मैं हाफिज साहब को नहीं कहता कि पढ़ेंगे, मगर किसी और को जो इस तरह के काम करेगा। गद्दारों के लिए यही एक जूते ही है। नवाज शरीफ को भी जूता पड़ा था आप सबके इलम में, और बड़ा ठीक ठाक पड़ा था। जो कमरजीत बाजवा को पड़ा, वो तो कहते हैं बूढ़ा बंदा था, टैक्सी ड्राइवर, उसका निशाना जो है वो मेरा ठीक नहीं था। लेकिन वो अब ट्राई कर रहा होगा बेहतर रंग में, जब नेक्स्ट टाइम ये नजर आए तो कहीं पे। अभी इसको कमरजीत बाजवा को पड़ा, इसके बच्चों को भी पढ़नी है। ये किसी ब्याह शादी में किसी जगह पे जाएंगे, वहां पे जिसके काबू आएंगे वो जूते मारने शुरू कर देंगे। इन लोगों की औकात ही ये है। ये आप जब जूते को सर पे बिठा लेंगे तो बाद में वो इस तरह की तबाही उतारे पाकिस्तान में, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया। अच्छा जी, आप एक नया काम शुरू हुआ है कि कोई इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि हम मार्शल लॉ लगाएंगे, हम इमरजेंसी करेंगे, लगा देंगे। अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इनका पंगा पड़ गया है और ये जज जो हमारे वहां बैठे। अच्छा, मैं गद्दारों की बात की, आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गद्दार नजर आते, कहाँ कहाँ नहीं नजर आते। कभी आप को कोई ऐसा मुल्क नजर नहीं आएगा जहाँ पे आप चप्पे चप्पे पे आपको गद्दार मिलेंगे। ये हमारी बदकिस्मती कि हमारी किस्मत में ये सब जितने भी हरामखोर थे हमारी किस्मत में। ये जजों की जायदाद बनी हुई है, कोई पूछ ले, चलो जी इनसे सवाल नहीं कर सकते, फौज से सवाल नहीं कर सकते, वकला से सवाल नहीं कर सकते। किससे सवाल कर सकते? अवाम से। अवाम से सवाल क्या करना कि जनाब आप लाइन में लग जाओ, आटा मिलेगा आपको। और आटा जब लेने जाते तो मर जाते, दो चार उड़ जाते हैं, फिर वो लाइन में लग जाते, क्या करे वो। ये मैं आपको बता देता हूं कि सबसे जो इस वक्त मुश्किल मसला बना हुआ है वो है इमरान खान की जान का, क्योंकि ये भेड़िए उसकी जान लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके आप सोच रहे हैं। ये अपना जो वहाँ कराची वाले MQM वाले हैं, वो भी गद्दार है, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया। वो भी देख ले जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई, उनको लालच दिया, वो हर महीने बाद कुछ उठते या बोलते या फिर उनको हड्डी डाल दी जाती है, फिर उनको कोई ना कोई वो तरीका ढूंढ लेते हैं कि ये खामोश हो जाएं और हमारे साथ चलते हैं। अभी अगर आप चाहते हैं, एक बड़ी अहम बात है कि इंतखाबात हों, ठीक है, तो आप अपनी असम्बलियां क्यों नहीं तोड़ते? इमरान खान की तो असम्बलियां तोड़ दी, आप कौमी असम्बली को तोड़ के इंतखाबात की तरफ चले जाए। इसमें कौन सा बड़ा मसला है? क्योंकि इनको पता है कि ये जो 2-4 माह रह गए हैं ये भी हाथ से चले जा रहे हैं। जब कोई इम्तहान स्कूल में देके आता है ना, तो बड़ी आगे क्या ही कहते हैं, दुआ करना, पता होता क्या चंद चाड़िया है, पर्चा ठीक नहीं हुआ होता तो फिर आके सबको दुआ पे लगा देते। वो दुआ ये हो रही होती है कि टीचर ना हो जाए जरा नंबर दे दे। अब अवाम आंधी तो नहीं हो सकती इसमें। अवाम की तो जो हालत आपने की है,
एक तरफ आप कहते हैं कारकर्दगी हमारी बड़ी अच्छी है, दूसरी तरफ आप इंतखाबात की तरफ नहीं जाते, अपनी कौमी असम्बली आज छोड़ना नहीं चाहते, तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये टोला जो है इनको भी पता है कि ये आखिरी इनकी ये कौमी असम्बली के झंडे लगे हुए गाड़ियों पे, इसके बाद ये झंडे शंडे गायब हो जाएंगे, ये तितर बितर हो जाएंगे, किसी ने इनको वोट नहीं देना, किसी ने इनको पूछना ही नहीं कि आप कौन लोग हैं। तो जनाब जो कुछ किया है वो अब काटना तो पड़ेगा आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।